हाँ जी बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के रिगार्डिंग क्यों ना कराऊं? हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। अकाउंटिंग इक्वेशन देखो, हम अपने वही गोल्डन रूल से ही चलेंगे, जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। बस जर्नल की तरह ट्रांजैक्शंस आपको सारी वही सेम मिलेंगी, ठीक है, बट अब आपको उसको एक डिफरेंट फॉर्मेट में डालना है, ठीक है। मैंने डलवाई है। एक था हमारा रियल अकाउंट। क्या चाहिए तुझे? ये ले बेटा, ले। बेगर्स कांट बी चूजर्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। सेकंड होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। यस बेटा, हाँ है। तू दे इधर अपना, ये दे दे, बैटरी बैकअप दे जल्दी। डेबिट, कवर उतार लेना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सी, टाइप सी चाहिए। ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चल लगा लिया उसने बेटा, आप ध्यान दो इधर, ठीक है। और तीसरा था हमारा पर्सनल अकाउंट। एक मिनट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, ये था ना हमारा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इधर अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में रियल अकाउंट के कॉलम खुलेंगे, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट के कॉलम्स खुलेंगे, एक्सपेंसेस लॉसेस के कॉलम्स नहीं खुलेंगे। अगर सैलरी पेड देंगे वो, तो आप सैलरी का कोई कॉलम नहीं खोलोगे, ठीक है। इनकम गेन का कोई कॉलम नहीं खोलोगे। सैलरी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इस चैप्टर में क्या होंगे बच्चों, कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, और इनकम्स एंड गेन्स कैपिटल में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और द रिसीवर द गिवर के आपके कॉलम्स खुलेंगे, ये दोनों कॉलम्स भी आपके खुलेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, बस बीच में से थोड़ा सा स्पेस दे दो, हल्का सा। अब आप अगेन बिजनेस के अकाउंटेंट हो, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं सोचना, बिजनेस के अकाउंटेंट हो, तो आपका ये फॉर्मेट, ट्रांजैक्शंस आपको एग्जैक्ट जैसे जर्नल में मिलती थी ना बच्चों, वैसी सेम ट्रांजैक्शंस मिलेंगी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, पेमेंट मेड, पेमेंट रिसीव्ड, सैलरी पेड, सब सारी ट्रांजैक्शंस वही होंगी, ठीक है। बस फॉर्मेट क्या है इसका, यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिखते हैं, सबसे लास्ट में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। बेटा आता है कि नाम पर अभी एक क्वेश्चन दे दूं ना, कर नहीं पाएगा। अभी अभी एक क्वेश्चन कराती हूँ, एक क्वेश्चन कराती हूँ, फिर आपसे करवाती हूँ, 1 मिनट। हाँ देखा, ये होता है ट्रांजैक्शंस का कॉलम, और एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप ना स्टार्टिंग में ही बच्चों कैश और स्टॉक का कॉलम खोल के बैठ जाया करो बेटा, तो आपके पास पूरी एग्जामिनेशन शीट होती है ना, तो इसलिए तो आप लोगों को हॉरिजॉन्टल दिलवाई है मैंने नोटबुक, ठीक है, ठीक है। तो अब कैश, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं कि जिसमें कैश ना हो, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जिसमें स्टॉक ना हो, हर बिजनेस में कैश और स्टॉक तो मिनिमम होगा ही होगा, ठीक है। आप लोगों का, हाँ जी, 1 मिनट देखो, ध्यान से सुनो। अब क्या करोगे, आप जो ये कॉलम खोलोगे और जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, टीएस ग्रेवाल का आप खोलो पेज नंबर, डायरेक्टली थोड़े सॉलिड क्वेश्चन पर आ जाती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो ना जर्नल भी कर रखा है, ठीक है, तो आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आज सच, ठीक है। हाँ, और इसको आता है ऑलरेडी, तो इसको भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3।
1 2 बहुत इजी है। पेज नंबर 5.6 आते हैं आपको। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हरीश कमेंस बिजनेस विद कैश। ट्रांजेक्शन में आपने वही करना है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये वही नरेशन है हमारी जो जर्नल में लिखते थे, ठीक है। अब आपकी जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल होती थी, ठीक है, मतलब आप कैश में डालोगे अमाउंट और कैपिटल में डालोगे। डालनी है डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डालनी मत डालो, ठीक है। कुछ टीचर्स डलवाते हैं, कुछ नहीं डलवाते, ठीक है। इसके बाद सीरियल नंबर 2, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। वेरी गुड, परचेज्ड फर्नीचर। हाँ, फर्नीचर का एक कॉलम खुल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो फर्नीचर में हम 20,000 प्लस कर देंगे। कैश गया ना, माइनस के लिए 11 से ही हैबिट रखो कि ब्रैकेट डालेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि 12th में तो क्योंकि मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो कैश में से माइनस कर दिया, फर्नीचर में ऐड कर दिया। इस ट्रांजेक्शन का कैपिटल पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद 2 ट्रांजेक्शन के बाद आपने न्यू इक्वेशन बना देनी है, ठीक है। इनिशियली 2 ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनेगी, उसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन के बाद बनेगी, ठीक है। 2 के बाद क्यों बन रही है, क्योंकि पहले एक सिंगल को किसके साथ ऐड करते। तो ये हो जाएगा हमारा 1,30,000, 20,000 का हमारा फर्नीचर, 1,50,000 हमारी कैपिटल, ठीक है बच्चों। अब आ गए हम थर्ड पर। हाँ जी बेटा, इधर है हमारा नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। महेश से हमने माल परचेज किया उधार पर, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट स्टॉक में ऐड हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ऑब्वियसली स्टॉक बढ़ गया हमारा, और महेश को पेमेंट करना हमारी एक लायबिलिटी है, हमारा क्रेडिटर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, 20,000 का। अब फिर से हाँ, जर्नल के बाद तो इट्स वेरी इजी बेटा, आपकी जर्नल हो चुकी थी इसलिए आपको वहां पर चीजें स्कूल में इजी लगी। अब अगेन न्यू इक्वेशन, नहीं बेटा हर स्टेप के बाद बनानी है, मार्क्स कट जाएंगे। हाँ, जिनको जैसे ट्रीट करना है वो अकाउंटिंग के रूल्स है ना बेटा। प्लस 1,50,000 हर न्यू इक्वेशन के बाद कंपेयर कर लेना, ठीक है, ठीक है। ये 1,70,000 है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, और इक्वल में भी 1,70,000 है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन, फोर्थ है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू मोहन फॉर कैश। देखो हम जब जर्नल बनाते थे तो ना हम लोग प्रॉफिट लॉस को नहीं कंसिडर करते थे। एक मिनट चुप हो जाओ। जब हम जर्नल बनाते थे तब हम प्रॉफिट लॉस को नहीं काउंट करते थे। जर्नल में हम इस एंट्री को सिंपली कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स लिख देते थे बच्चों। कितना अमाउंट लिखते थे हम? 14,000। ठीक है रिदित, समझ आ रहा है बेटा? अब बस क्या करोगे, यहाँ पर ना प्रॉफिट लॉस भी मैटर करेगा, मतलब आप इस सेलिंग प्राइस को इसके कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट में डिवाइड कर दोगे। आपने 10,000 कॉस्ट का सामान 4,000 प्रॉफिट पर बेचा, तो यहां पर ये ट्रांजैक्शन 3 जगह जाएगी। कैश में आप प्लस करोगे 14,000, स्टॉक क्योंकि गुड्स आर गोइंग आउट तो स्टॉक में से माइनस कर दोगे कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट के बिहाफ पर प्रॉफिट इनकम गेन आपकी कैपिटल में प्लस होती है। लाओ बेटा देना मेरे को, ये क्या कर रखा है? नहीं तो बेटा कर तो सबने ही रखा है, ये कोई बात नहीं होती ना। हाँ, डेकोरम होता है एक ग्रुप का। देखो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, शांत हो जाओ,
अभी बताती हूँ मैं तुम्हें जरा। 10,000 माइनस हो जाएगा स्टॉक से, 4,000 हमारा इधर प्रॉफिट में आ जाएगा। टीडी का एनसीएल तो उसमें आएगा ना बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज डेट प्लस इक्विटी, या फिर टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। स्पाइरल में लिखे हुए लास्ट वाले पे जा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लास्ट रेशो, चारों लिखे हुए बेटा। कॉस्ट तो हमारी गुड्स की 10,000 थी ना, तो हम अपने पास से स्टॉक तो इंटरनल मैटर है, तो वहां से तो उतना ही माइनस करेंगे हम, ठीक है। न्यू इक्वेशन 1,44,000, 10,000, 20,000 करा दूंगी बेटा, 20,000। हाँ ये वो चल रहा था ना हमारा फर्नीचर ऊपर से, हाँ वो सब लिखते रहना है, वो सब नीचे नीचे कॉपी करना है। यस ये चारों फॉर्मूलाज प्लस 1,54,000 ला दे, इधर दे, इधर दे दे बेटा, जल्दी दे जल्दी दे। किसका बेटा? 25,000 है नहीं, 10,000 वाली चीज को आपने, अच्छा परचेज गुड्स महेश ऑन क्रेडिट, अच्छा वो मिस हो गया, नहीं हमने डाला तो ये रहा थर्ड का, गुड्स में आ गया इधर स्टॉक में 25 था, ओके सो सॉरी, वो पहले क्यों नहीं बोले, ये 25 है स्टॉक, ठीक है ये 15 हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और पैसे ले आया वो, ठीक है, तो कैश में ऐड, कैश में ऐड और कैपिटल में ऐड। कल इसकी तारीफ कर दी ना मैंने, इसको मैसेज लिख दिया कि थैंक यू, हाँ कि तूने साइलेंट रहा, सही में औकात में रखना चाहिए इनको। रक्षित ही बताएगा, बता रक्षित। हमारे स्टूडेंट्स में जेन्युइनली दक्ष बताएगा, ये तो अब इसको 1.5 साल हो गया पढ़ते हुए, एक्चुअली जान बसती है, हमारी फैमिली स्टूडेंट्स हैं। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, बस सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अभी बताती हूँ। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर मैंने आप लोगों से फीस एडवांस में ले ली तो वो मेरी लायबिलिटी है। कैश अकाउंट डेबिटेड, अब मैं इक्वेशन नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, क्रेडिट में क्यों आया कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 2,000 ऐड कर देंगे और लायबिलिटी में कॉलम खोल देंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, लिख रही हूँ कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। लायबिलिटी है बेटा, हाँ तो मैं सर्विसेज दे रही हूँ ना, क्लासेस दे रही हूँ ना, पेमेंट ले चुकी हूँ ना, तो सर्विसेज दे रही हूँ। अरे वो हाँ ले, ये ले खुश, ये ले बस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस बेटा। चलो ठीक है फिर मत लगाना, जैसा स्कूल टीचर चाह रही है, अभी 11th में बेटा सुननी पड़ेगी। $1,66,000, ये 0, 15,000, 20,000, 25,000,
ठीक है, प्लस 2000 प्लस इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं था 1,74,000। ठीक है बच्चों, इसके बाद पेड टू क्रेडिटर महेश इन सेटलमेंट। सेटलमेंट वर्ड होता है तो डिस्काउंट अराइज होता है ना बच्चों। ठीक है, हमने महेश को पेमेंट किया, पेमेंट करना कितना था, पेमेंट करना था 25,000, उसको 22,500 करके बोल रहे हैं कि भाई तेरी हमारी राम राम। ठीक है, ले लो। ठीक है, महेश को हमने पेमेंट किया कितना 22,500, तो कैश से तो 22,500 माइनस होगा, महेश को पूरा खत्म कर देंगे ना बच्चों हम, क्योंकि उसके साथ तो हमारी सारी क्रेडिटरशिप खत्म हो गई, उसको हम इन फ्यूचर पैसे नहीं देंगे। और जो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है, जिन लोगों का जर्नल हो चुका है उनके लिए जर्नल एंट्री महेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। महेश डेबिट में तो 25,000 होगा ना, तो इसको 25,000 से खत्म करेंगे। टू कैश के सामने आपने 22,500 लिखा होगा। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए एक गेन है, फायदा है ना हमारा, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, श्योर है? देखना फिर बोला करना, देख ट्रांजैक्शन थी कि महेश को हमने फुल सेटलमेंट में पे किया, देख श्योर है। महेश डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, महेश में पूरा 25,000, कैश में 22,500, डिस्काउंट रिसीव में 2500। महेश की क्रेडिटरशिप कम कर रहे हो ना, पेज नंबर 5.6, क्रेडिटरशिप रिड्यूस कर रहे हो, कैश इज गोइंग आउट, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ गेन। इस चैप्टर में मैंने आपको क्या बोला, इनकम गेन्स कैपिटल में प्लस करोगे, एक्सपेंस लॉस, एक्सपेंसेस लॉसेस के कॉलम नहीं खुलेंगे, इनकम गेन्स के कॉलम नहीं खुलेंगे। ठीक है, उसको आप एक्सपेंसेस लॉसेस को आप कैपिटल से माइनस करते चलोगे, इनकम गेन्स को आप कैपिटल में प्लस करते चलोगे। ठीक है, ओके। तो महेश को हमने पूरा 25,000 रुपीज से खत्म कर दिया बच्चों, उसकी क्रेडिटरशिप जीरो करनी है ना, क्योंकि अब उसको आगे थोड़ा ना देंगे, राम राम हो गई उसकी हमारी, भाई हो गया। हाँ जी, यस, ठीक है। वन लाख 43,500 हो गया, 15,000 हो गया, 20,000 हो गया, ये जीरो हो गया, ये पर्सन 2,000 का कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस था, प्लस 1,76,500। ठीक है, अब 8th ट्रांजेक्शन, 8th ट्रांजेक्शन बहुत अच्छी है, 4 जगह जाएगी ये, ध्यान से सुनना। कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000, आ रहा, बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन है, ध्यान से सुनो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर रुपीज 18,000, बुक से 5.6, सोल्ड गुड्स 8th ट्रांजेक्शन बता रही हूँ, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर रुपीज 18,000, आउट ऑफ विच रुपीज 5,000 रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, अब आप अगर इसकी जर्नल बनाओ, देखो कैश अकाउंट डेबिटेड कितना पैसा आया हमारे पास, 5,000 आ गया। ठीक है सिद्दक, हाँ चुप हो जाओ, कैश में हो गया। अब गुड्स जो उधार पर जो पैसा नहीं आया उसके भी आप पर डेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, 18,000 का टोटल बेचा था तो 13,000 के डेटर बन जाएंगे। एंड जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप टू सेल्स अकाउंट लिखोगे, टू सेल्स आप लिखोगे 18,000 रुपीज, बट इसको फिर बाइफरकेट करना है ना, इसमें कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों 15,000, प्रॉफिट कितना है 3,000, तो ये ट्रांजेक्शन 4 जगह जाएगी। ओके, हाँ 5,000 कैश में प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्रगुण समझ आ रहा है बेटा? डेटर का कॉलम खोलेंगे अभी हम, क्योंकि डेटर हमारी एसेट होती है, डेटर का कॉलम खोलेंगे हम, डेटर में प्लस हो जाएगा ये कॉस्ट प्राइस स्टॉक में से माइनस हो जाएगा क्योंकि गुड्स आर गोइंग आउट, और ये प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा। रिदित क्लियर है बेटा? कृष्णा, प्रणव, पक्का?
ठीक है, कोई बात नहीं, अभी करेगा ना तो समझ आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, अभी क्वेश्चन कराऊंगी। हाँ तो ट्रांजेक्शन की थोड़ी सी करो, इधर बना ले, इधर बना ले, ये कॉलम ले ले ये ऐसे, हाँ यहाँ पे बना, हाँ हाँ, एसेट का तो हेडर ही बना रखा है ना, तो इधर बना ले। ठीक है बच्चों, अब मैं ट्रांजेक्शन नहीं लिख रही, कैश में प्लस कर दूंगी 5,000, स्टॉक में से पूरा 15,000 खत्म हो गया, डेटर का कॉलम खुलेगा अभी, ठीक है, 13,000, और प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट हम 3,000 रुपए ऐड कर देंगे बच्चों, ठीक है। ये अभी मैं ऊपर लिखने जा रही हूँ ना, डेटर, एसेट में खोलना ना मेरे को डेटर का कॉलम, कौन सा बेटा, 13,000 कॉस्ट है ना बेटा, कॉस्ट प्राइस उन गुड्स का 13,000 है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा हाँ जी, लायबिलिटी में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर ओनली कमीशन रिसीव्ड होता ना शौर्य, तो वो तो फिर इनकम होती, तो उसको तो हम कैपिटल में प्लस करते, हाँ कमीशन रिसीव्ड नहीं है, ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो इट्स लायबिलिटी। छी, जो गुड्स हमने बेची, जो गुड्स हमने बेची 13,000 तो हमारा वो हो गया बेटा, 15,000 का कॉस्टिंग था, 18 में बेची, तो इसका मतलब बाकी 18 में से 5 मिल गया कैश, तो 13,000 डेटर हो गया ना, 13,000 का हमारा डेटर हो गया। अभी बताती हूँ, बस रुक जाओ जरा तुम सबको, हाँ अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, 1 सेकंड बताती हूँ अभी। नॉइस कैंसलेशन है, ये 0, ये 20,000, 13,000, 2,000 अभी बताती हूँ, 1,79,500, ठीक है। नेक्स्ट 9th, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, फर्नीचर हमारा कितनी वैल्यू का था बच्चों, 20,000 का, ठीक है, तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा फर्नीचर रिड्यूस हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन इज अ लॉस ना, तो उसकी वजह से हम लॉस को कैपिटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। अब लास्ट इक्वेशन है फाइनली, तो इसको हम फाइनल इक्वेशन बोलते हैं बच्चों, न्यू इक्वेशन नहीं लिखते। 1,48,500, 0, 18,000, 13,000, 2,000 प्लस 1,77,500, डबल लाइनिंग कर दोगे। फाइनली टीचर शायद आपसे टोटल भी ऐसे मांगेगी कि इन तीनों का टोटल शुड बी इक्वल टू इन दोनों का टोटल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए ना, ठीक है, तो ये भी 1,79,500 और ये भी 1,79,500, ठीक है बच्चों, हाँ जी बेटा, 2,000 नहीं दिए बेटा, 22,500 है उसके सामने, 2,000 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस था, नहीं फॉर्मेट तो यही होता है ना बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन का, जर्नल थोड़ा ना बना दोगे उसमें, नहीं याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ओके बच्चों, रिसीव्ड है क्योंकि महेश डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव ना, तो इट्स अगेन वो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय।